जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार आज की वीडियो बहरीन आज़ाद वीज़े के बारे में है। इस वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल आपको बताऊंगा कि इस वक्त बहरीन आज़ाद वीज़े के क्या हालात है, क्या समाचार है और कौन से काम में ज़्यादा सैलरी मिल रही है और कौन से काम इजीली मिल जाते हैं और सब काम की सिचुएशन इस वक्त क्या है। अगर क्या आप बहरीन आज़ाद वीज़े पर जाते हैं, क्या आपको ईज़िली काम मिल जाता है और वीज़े का रेट क्या है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे मेन बात यह है कि हमारे भाई कुछ लोग जो है जिनको हेपेटाइटिस है, टीवी है और एड्स है, वो जाने के ख्वाहिशमंद है, मेरे साथ रब्ता भी करते हैं कि भाई आप हमारा मेडिकल क्लियर करवा देंगे। और बहरीन का मेडिकल बहुत ज़्यादा टफ है। जो आपको कहते हैं ये गलत गाइडेंस देते हैं आपको, कम आपका ये करवा देंगे वो करवा देंगे। तो मेरी उन सब से गुजारिश है कि जिनका मेडिकल अनफिट है वो बिल्कुल बहरीन का इंतखाब मत करे। बहरीन का जो वीज़ा मेडिकल पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसलिए जो है ना इस किस्म का आप रिस्क ना लें। और जब आप इस किस्म के रिस्क में इन्वॉल्व हो जाती है तो इसके ऊपर जो है ना आपका एजेंट और आपकी एजेंसी वाला जो है ना आपसे हाथ उठा लेता है, कहता है कि हमारा तो सारा काम क्लियर है, ये सारा कुछ आपका कसूर है, आपका मेडिकल अनफिट है। हालांकि वो पहले के उसके लफाज कुछ और होते हैं, बाद में कुछ और होते हैं। तो ये आपने खुद कहना है कि आपने जो अनफिट बंदे हैं वो बिल्कुल रब्ता ना अप्लाई ना करें, किसी से भी ना करवाएं। और दूसरी ये बात कि यार बहरीन आज़ाद वीज़े के इस वक्त की जो हालात ना सिचुएशन, जो तो बंदा मैसन है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, ये तो वेल एंड गुड है, ठीक है। मैसन बंदे की बहुत मांग है इस वक्त भी बहरीन के अंदर। 11 से 10 दिनार जो है ना इजीली आपको मिल जाते हैं। और नए बंदे को, अगर नया बंदा हो तो स्टार्टिंग में उसको 9 दिनार, लेकिन फिर जो है 10 या 11 12 दिनार भी ले रहे हैं, यहाँ तक कि 14 दिनार भी ले रहे हैं इस वक्त। और काम अगर बाकियों की निस्बत देखा जाए, दुबई या किसी और की निस्बत देखा जाए, बहरीन में अभी काम दोबारा स्टार्ट हो गया। काम इजीली मिल जाता है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन काम बहुत हार्ड है। लोग आपको, कुछ लोग रब्ता करते हैं, कहते हैं जी हमने बहरीन आज़ाद वीज़े पर जाना है और पैकिंग का काम करना है, और हमें कहते हैं जी 250 बीडी सैलरी मिलेगी। यार ऐसा कुछ नहीं है। बहरीन में कोई पैकिंग शैकिंग की कोई जॉब नहीं है, वहाँ पर इतना कोई काम नहीं है। वहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग लाइन का ही काम है और काफ़ी हार्ड काम होता है, ठीक है। अगर आप किसी अरबी के पास भी दिहाड़ी करते हैं, आपको पता है कि मैं पिछले दिन बहरीन का विज़िट भी कर कर आया हूँ और मैं सारी सिचुएशन देख कर आया हूँ खुद। वो एक बंदा वैसे बता रहा है, एक बंदा सिचुएशन देख कर आया। और वैसे भी हमारा काम है ये, तो हम जो है ना सारी रोज़ की अपडेट रखते हैं और बंदे भी भेजते हैं, सारा कुछ उनसे भी मालूमात होती है। तो इस वक्त जो बहरीन में जो ज़्यादा काम है वो हार्ड ही काम है, ठीक है। मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और जो भाई, जो मम्मी डैडी है और जिन्होंने कोई काम नहीं किया, वो बिल्कुल इस वीज़े पर पैसा इन्वेस्ट ना करें, आपका पैसा ज़ाया होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने मेरा तो काम है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। और अगर प्लम्बर की बात करें तो प्लम्बर 10 बीडी ईजीली कमा लेता है पर डे के। तो आपका अरबाब अच्छा मिल जाए तो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और ये पाइप फिटर और डक्ट मैन भी, एसी टेक्नीशियन, जो एसी टेक्नीशियन अगर दुकान के ऊपर जॉब करता है तो उसको कम सैलरी मिलती है, 180 बीडी, 150 बीडी, 200 बीडी। अगर वो खुद काम करता है, यानी कि आप खुद ही, वो खुद काम करते हैं। काफ़ी बंदे हैं, मेरे दोस्त थे जिनके पास मैं रहता था, वो भी यही, उन्होंने एक गाड़ी रखी थी, वो गाड़ी के अंदर जो है ना लोकल उनके अरबियों के साथ अटैचमेंट हो गई थी। लेकिन ये कुछ टाइम इन्वेस्ट करने के बाद जब काम चलता है, लेकिन वो पर डे के भी अच्छी खासी अमाउंट कमा लेते थे, 50-50 बीडी, 60-60 बीडी, इवन के उन्होंने एक 100 बीडी भी रोज़ाना का भी कमाया। हर बंदे का अपना अपना नसीब होता है, लेकिन उनका काम बहुत ज़्यादा था। तो आपका जब जिस तरह तलक बनता गया, और जो एसी टेक्नीशियन है ना, उनके लिए पैसे बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी के साथ भी काम कर रहे हैं तो बाहर भी जो है ना लोगों के रूमों के, क्योंकि उधर जो ज़्यादातर आज़ाद वीज़े वाले बहुत है और विज़िट वीज़े वाले भी बहुत है, उनके जब एसी ख़राब होते हैं तो वो ऐसे लोकल बंदे जो काम करते हैं उनसे काम करवाते हैं, थोड़े पैसों में काम हो जाता है। तो इसलिए एसी टेक्नीशियन वाला जो बंदा है वो अच्छी खासी पैसे कमा सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसको जो है ना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाकी वीज़े की बात करें तो वीज़ा जो है ना इस वक्त मार्केट के अंदर 670 बीडी से लेकर 850 बीडी तक वीज़ा सेल हो रहा है, जिसके अंदर मेडिकल आपका अपना होगा, हर चीज़ आपकी अपनी होगी। बस एमरेस आईडी और वीज़ा वगैरह उनका होगा। एमरेस आईडी कह दिया, उनका जो वो कार्ड बनता है वो उनका होगा। बाकी उम्मीद है कि आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।